खबर सुहागपुर से। सुहागपुर विधानसभा में आज करोड़ों की योजनाओं का हुआ भूमि पूजन, जिसमें रामगंज वार्ड में 17,61,000 सीसी रोड, शास्त्री वार्ड में 8,55,000 सीसी रोड, 16,87,000 पल कमती घाट निर्माण, सुहागपुर से रेवा बनखेड़ी 9.40 किलोमीटर, कुल लागत 1243.79 लाख। सभा को संबोधित करते हुए ठाकुर विजयपाल सिंह विधायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास के 240 हितग्राहियों को अंतिम किस्त 12 लाख और 18 हितग्राहियों को 18 लाख रुपए की राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिसमें हमने लाभार्थियों से बात की और पार्षद आशीष विश्वकर्मा और ठाकुर विजयपाल सिंह द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातें। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना किस्त वितरण कार्यक्रम, जिसमें 240 हितग्राहियों को लगभग 1,20,000 रुपए की राशि वितरित की गई है। वहीं पहली किस्त, अंतिम किस्त की बात कर रहे हैं, और वहीं पे 18 हितग्राहियों को, इसमें 18 लाख की जो किस्त है, द्वितीय किस्त है, वो यहाँ पर वितरित की जा रही है। और मेरे साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं। मैं उनसे जानूंगा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको लाभ हुआ माता जी? हाँ, लाभ हुआ। घर बना पाए आप? घर बना पाए आप? हाँ, बना है। इससे पहले अगर ये राशि नहीं मिलती तो कोई दिक्कत आती थी क्या? हाँ, आती थी। ये प्रधानमंत्री आवास, क्या नाम है दादा जी आपका? मेरा शारदा प्रसाद कुशवाहा। अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको राशि मिल रही है, इससे लाभ मिलता है आपको? क्यों नहीं, लाभ मिला जब तो ये मतलब अपन मकान बनाया है। अच्छा, मान के चलो ये नहीं मिलता तो नहीं हो पाता, कोशिश नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये योजना आपके लिए फायदेमंद रही। फायदेमंद न रहे। क्या नाम भैया आपका? नरेश चौबे। ये योजना, इसको लेकर आपका क्या मत है? ये योजना आपके लिए फायदेमंद? बहुत अच्छी योजना है कि भाई गरीबों को फायदा मिल रहा है। नहीं तो टूटे टपरिया में रहते थे गरीब लोग, अब कम से कम अच्छे घरों में तो रह रहे हैं, साफ सफाई से तो रहेंगे आदमी, तो बीमारी नहीं होगी। भैया क्या नाम आपका? राम निरंजन जायसवाल। भैया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आपके लिए फायदेमंद है कि? फायदेमंद है। क्यों? अरे भाई, पहले कच्चे मकानों में रहते थे, अब पक्के मकान में अब पक्के मकान में रहेंगे और सुविधाजनक रहेगा, जो कि और इससे कई फायदे हैं। जब मकान होगा तो रोजी रोटी भी कमाने में मन लगेगा। मेरे साथ हैं राम प्रसाद वार्ड के पार्षद आशीष विश्वकर्मा जी। मैं उन्हीं से, आपके वार्ड में यहाँ पर हमने देखा कि आप भी उपस्थित थे, आपके वार्ड के काफ़ी लोगों ने यहाँ पे प्रमाण पत्र वितरित किए। कितने लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया? हमारे वार्ड से लगभग 10 हितग्राहियों के नाम थे और 10 ही हितग्राहियों को यहाँ से प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और कल उनके खाते में किस्त चली जाएगी। और सभी लोग बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री आवास की जो अंतिम किस्त थी, इससे उनका मकान पूरा हो जाएगा। पक्के मकान का एक गरीब का सपना होता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार साकार कर रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात आम आदमी के लिए और कुछ हो नहीं सकती। मैं समस्त वार्डवासी के जो हितग्राही हैं हमारे वार्ड के, उनको हार्दिक बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और निरंतर और भी आगे भी हम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लोगों के जो कच्चे मकान हैं उनको पक्का बनाएंगे। उनकी भी जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनकी भी किस्तों को हम डलवाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई हितग्राहियों से बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या लाभ है और उन्हें क्या उसका फ़ायदा हुआ, बड़े हमें खुश प्रतीत हुए सभी हितग्राही। और मेरे साथ हैं हमारे क्षेत्र के विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज सुहागपुर में बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, कई जगह लोकार्पण हुए, भूमि पूजन हुए, क्या विस्तार से ये पूरी जानकारी हमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जिसमें ही उत्सव दिखते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हमने प्रधानमंत्री आवास की अंतिम किस्त उनके खातों में डाली, तो एक उत्सव के रूप में उन सबको बुला के उनका सम्मान करते हैं और उनके खाते में राशि डालने का काम किया है। कांग्रेस के ज़माने में ये कभी कोई देखने को नहीं मिलता था। कोई उत्सव नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ भी कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, निरंतर गरीबों के हित में काम करते चली आ रही है। एक एक गरीब को ढूंढ के हम प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। और आज जिन लोगों को प्रधानमंत्री की अंतिम किस्त देना थी उनको अंतिम दी, जिन लोगों को दूसरी किस्त देना थी वो दूसरी देने का काम किया है। और जो छूट गए हैं, जिनको नए आवास में नाम जोड़ा है, उन सबको भी नए आवास में 2024 तक पूरा करने का काम हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
सर जैसे कि हमने जानकारी दी है कि बनखेड़ी का जो रोड है वो 9.5-10 किलोमीटर का रोड बड़ी करोड़ों की लागत से निर्मित हो रहा है। वहीं हमने रामगंज में भी एक देखा कि वहाँ पे भी लगभग 400 मीटर की जो सड़क है उसका निर्माण हो रहा है, भूमि पूजन हुआ है। ये कितनी सौगात दी गई है? मैं यही कहना चाहता हूँ, आम जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आम जनता भी इस चीज़ को देखे कि कांग्रेस के ज़माने में कभी कोई पत्थर नहीं लगता था, पत्थर लगता था तो देखते थे कि कुत्ता खड़ा रहता था उसके ऊपर। मुझे कहना नहीं चाहिए उन शब्दों में, लेकिन हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने भी जब भूमि पूजन किया, यहाँ काम प्रारंभ हो गए हैं और निरंतर विकास के चक्के को हम घुमाए चल रहे हैं। हमारे 2 चक्कों की सरकार है, देश की और प्रदेश की, दोनों चक्के की सरकार मिलकर जनता के हित के विकास के काम निरंतर कर रही है। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे गरीबों के हित के आवास का मामला हो, चाहे गरीब की पेंशन का मामला हो, चाहे लाडली बहना को राशि देने का मामला हो, निरंतर हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं और गरीबों के पास जाकर गरीबों से बात करके ही हम काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कभी ऐसा काम नहीं करती थी, गरीबों के पास कभी नहीं जाती थी। गरीबों की वोट लेकर राज करने का काम जरूर किया, लेकिन गरीबों के साथ छलने का काम उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से नर्मदापुरम जिले से ही घोषणा की गई थी, जिसकी और अब जो लागू भी हो चुकी है। कई बहनें जो हैं उसका लाभ भी ले रही हैं। परंतु वहीं कमलनाथ जी ने नरसिंहपुर से एक घोषणा की है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 1500 रुपये देंगे, टंकी की कीमत भी घटाएंगे। इसको लेकर आप क्या? देखिए, कांग्रेस कभी भी कोई घोषणा करती है उसको पूरा करती है क्या? कांग्रेस ने जब 2018 में जनता से, किसान से, गरीब से मत लेकर और सरकार बनाई थी, कहा था हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। क्या किसान का कर्जा माफ़ किया? उन्होंने कहा था नौजवान को बेरोजगारी भत्ते देंगे, उन्होंने क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? उन्होंने कहा था 51,000 में बेटी की शादी करेंगे, उन्होंने क्या बेटी की शादी की? उन्होंने कहा था कि हम महिला स्व सहायता समूह को 1 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, उन्होंने क्या वो किया? हमारी सम्मल जैसी योजना जो हमने बनाई थी उस योजना तक को बंद कर दिया। लाडली लक्ष्मी योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना थी, उस योजना को बंद किया। बेटी की शादी करने का काम बंद किया। तीर्थ दर्शन योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना हमारी थी, उसको बंद करने का काम किया है। अब चुनाव आता है तो कुछ भी फिर से झुंझुना बजाएंगे और कुछ भी कहेंगे, लेकिन हम जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने चुनाव को देख के नहीं किया है। हम चुनाव आते तो हम चुनाव में घोषणा पत्र में लेकर आते। हम तो पहले से हमारे मुख्यमंत्री जी को अनेकों योजनाएं दिनों दिन उनके मन से निकलती हैं। बेटी की शादी करने की योजना उनके मन से निकली, हमारे कोई घोषणा पत्र में नहीं थी। लाडली बहना योजना, हमारे लाडली लक्ष्मी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी की कोई घोषणा पत्र में नहीं थी, हमने उसको पूरा करने का काम किया। हमने बेटी की शादी करने का काम कोई घोषणा पत्र में नहीं था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। हमारी तीर्थ दर्शन योजना कोई घोषणा पत्र में नहीं थी, उसको पूरा करने का काम किया। हम निरंतर, जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, घोषणा पत्र में हो या नहीं हो, गरीब जनता के लिए जो अच्छा हो सकता है हम उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर कर रहे हैं। कांग्रेस तो चुनाव आएगा कुछ भी घोषणा करेगी, उसको पूरा करने का कभी प्रयास नहीं करेगी। और वो आज संपूर्ण देश में, अब मध्य प्रदेश में 60 साल तक राज करते रहे और सड़क बिजली पानी दे देते तो शायद हम आज और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते, लेकिन उन्होंने सड़क नहीं दी, बिजली नहीं दी, पानी नहीं दिया, लोगों को शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं दी, एक कोई काम नहीं किया। और आज चुनाव आते हैं तो कोई भी घोषणा कर खड़े हो जाते हैं, उसको पूरा करने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ सुहागपुर माखन नगर विधानसभा के विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह थे, जिन्होंने बहुत सारी योजनाएं गिनाने में, ये बात सच है कि यदि हम भाजपा की योजना अगर गिनाने जाएं तो लगभग शायद हमें दिन भर लग जाएगा। इतनी सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू हैं भाजपा शासनकाल के दौरान। तो इतनी सारी योजनाएं जब मौजूद हैं, जिन जो लोग लाभ ले रहे हैं, हर एक व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और आने वाले चुनाव में किसको चुना जाएगा, ये एक बड़ा विषय रहेगा, क्योंकि योजनाएं भाजपा सरकार द्वारा हर एक व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।